नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भारतीयों में खत्म हुआ भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार, ये कौन कह रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। 71,206 युवाओं को प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में वितरित किए हैं नियुक्ति पत्र। 9 वर्षों में सरकार ने रोजगार को केंद्र में रखकर बनाई है नीतियां, और लक्ष्य दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देना है। और 16 मई 2023 तक आप देखेंगे कि 3,59,000 को मिली सरकारी नौकरियां। और 9 वर्ष पहले 16 मई को ही आम चुनाव के परिणाम आए थे, आप देखेंगे। ठीक है। और नव नियुक्तों को मोदी मंत्र दिया गया है। देश में चल रहे विकास के महायज्ञ में इतने बड़े परिवर्तनों में अब आपकी सीधी भूमिका होगी। अगले 25 वर्षों में दायित्वों को पूरा करने के साथ विकसित भारत के संकल्प को भी साकार करना है। और मेरा सबसे आग्रह है कि इस अवसर पर भरपूर उपयोग करें इस अवसर का। और आपके जीवन में सीखने का नया दौर शुरू हुआ है, और सरकार का जोर कर्मियों के कौशल विकास पर भी है। इसलिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का कर्मयोगी शुरू हुआ है, और क्षमतावान और दृढ़ संकल्प युवाओं से विभागों में कार्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और यह देश के विकास की गतिविधियों को भी गति देगा। ये कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री साहब हमारे कह रहे हैं। गरीबों के आरक्षण पर फिर सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए मुहर लगी है। संविधान पीठ ने खारिज की 10% WEWS आरक्षण के विरुद्ध सभी पुनर्विचार याचिकाएं। ये आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो 10% आरक्षण देने की बात हुई है ना, किसे? ये आप देखिए किसकी बात हो रही है? जनरल कैटेगरी में जो आप देखते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उस पर आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उसके विरोध किसी ने याचिका दायर की होगी, तो वही याचिका आप देखते हैं खारिज कर दी गई है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 103वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जो 10% आरक्षण के लिए, उसी की बात हो रही है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आप देखिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। और जब संविधान पीठ कहते हैं तो उसमें 5 या 5 से अधिक जो आप देखते हैं कि सदस्यों की यानी न्यायाधीशों की जो बेंच होती है ना, उसी को आप लोग संविधान पीठ कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। कितनी? 65 साल रखी गई है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राजद नेताओं के ठिकाने पर आप देखें छापे घले हैं। और आपने देखिए सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लालू यादव आप देखते हैं जब रेल मंत्री थे, केंद्र में रेल मंत्री थे, उन पर आप देखते हैं उस समय ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जमीन के बदले नौकरियां दी थी, और एक घोटाला हुआ था, उसी की बात हो रही है। ठीक है। कर्नाटक में सिद्धारमैया ही बनते दिख रहे हैं सीएम पद के लिए पहली पसंद। ये आप सभी ने देखा है कि अभी कांग्रेस का चुनाव, कांग्रेस बहुमत में आई है। कहां? कर्नाटक में जो 200 विधानसभा सीटें हैं ना, 224, उन्हीं में से, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है। और बहुमत है तो अब कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, और ऐसा माना जा रहा है कि सिद्धारमैया ही बनेंगे। देखते हैं कौन बनता है। मंदिर पक्ष ने पूरे ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक जांच की मांग की है। ये आप देखिए कहां की बात हो रही है? वाराणसी की। और शिवलिंग की कार्विंग डेटिंग सहित अन्य वैज्ञानिक जांच का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने से मिलने के बाद मंदिर पक्ष ने पूरी ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक जांच की मांग की है। और आप देखिए वैज्ञानिक जो कार्बन डेटिंग होती है ना, इससे आप देखिए पुरानी वस्तुओं का क्या किया जाता है? तिथि तय की जाती है, कितने साल पुराना है ये, और इसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और एक बात याद रखिए कि बनारस उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि यहां शिव मंदिर को तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगते हैं। 8 राज्यों से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ये भी आपको याद रखना चाहिए। संचार साथी पोर्टल लॉन्च, साइबर ठगी पर लगेगी
लगाम में। ये आप देखिए, आप जामताड़ा स्टाइल में साइबर ठगी से को अंजाम देना आसान नहीं होगा। मंगलवार को संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने बताया कि संचार साथी पोर्टल पर एआई आधारित यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुविधा दी गई है, और जिसकी मदद से यूजर्स का मोबाइल नंबर डालकर पता चल जाएगा कि उसके नाम पर और कितने कनेक्शन है। तो अच्छी बात है, आप देखिए कम से कम मालूम तो चलेगा। और आजकल आप देख रहे हैं कि साइबर ठग भी काफी सक्रिय है। मीर वाइज की हत्या में लिप्त हिजबुल के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। 33 वर्ष पहले मीर वाइज मौलवी फारूक की हत्या में लिप्त हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि 370-35 से हटनाने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में लेकिन दिल्ली की तरह विधानसभा होगी, और लद्दाख की राजधानी लेह है। इसकी सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 3 देशों से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर में गैर हिंदुओं ने किया घुसने का प्रयास, एसआईटी करेगी जांच। ये आप देखिए नासिक में आप देखते स्थित है ना त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसी की बात हो रही है। भारत और चीन के बीच दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में हुई वार्ता। ये भारतीय सेना और चीनी सेना के अधिकारियों की मंगलवार को अहम बैठक हुई है, और ये बैठक दोनों देशों सेनाओं के मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच लद्दाख में एलएसी के साथ दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में हुई है। दोनों पक्षों ने चल रहे गतिरोध को हल करने में के तरीकों पर चर्चा की है, और रक्षा सूत्रों ने कहा कि नियमित प्रक्रिया थी। ये आप देखिए चाइना है आपका, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और चाइना यहाँ आप देखिए लद्दाख में यहाँ अक्साई चीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर आप देखते हैं कब्जा करके बैठा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को तो पूरा अपना हिस्सा बताता रहता है उसे। मानसून में देरी, 4 जून को केरल में दे सकता है दस्तक। और सबसे पहले तो आप देखते हैं कि केरल में ही आता है। और सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून के कारण होती है हमारे देश में, ये आप लोग बताइएगा। बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री का विस्तार 3 गुना बढ़ा। इंटरनेट मीडिया पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री के दर्ज मामले आप देखिए, केस आप देखेंगे 2,04,056, और 2021 में थे 1,63,633, और 2020 में 17,390 थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्यों को थमाया नोटिस, 6 सप्ताह के भीतर इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। मानवाधिकार आयोग ए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि रंगनाथ मिश्रा पहले इसके अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें। मेरे कमरे से सीएम आवास मामले से जुड़ी फाइल गायब हुई है, राजशेखर कह रहे सतर्कता विभाग के विशेष सचिव ने कहा है। ये आप देखिए सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो नवीकरणीय व सौंदर्यीकरण मामले में कथित भ्रष्टाचार का मामला हुआ है ना, तो उसी की बात हो रही है। आप देखेंगे पॉक्सो मामले में पीड़िता की जांच में कम उम्र मानने को मिले तरजीह। या आप देखिए हाईकोर्ट ने कहा नाबालिग की बालिग को मानना नहीं हो सकता है पॉक्सो का उद्देश्य। ये आप देखेंगे निवेश के लिए मोदी से मिलेंगे कई कंपनियों के सीईओ, और पीएम ने कहा है कि भारत में उद्योग और निवेश को लेकर अभूतपूर्व सकारात्मक माहौल रहा है। अच्छी बात है, रोजगार भी बढ़ेगा। 19 से जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री साहब जाएंगे। जापान में G7 सम्मेलन भी हो रहा है। G7 के बारे में आप लोग जान लीजिए, G20 के बारे में भी तो बहुत कुछ हम लोगों ने जाना है। आप लोग बताइए G20 के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखिए इसकी बात करें G7 की, तो इसकी स्थापना 25 कब हुई थी? 25 मार्च 1973 में। और आप देखिए पहला G6 शिखर सम्मेलन 15 नवंबर 1975 में हुआ था। इसमें अगर हम लोग 7 देशों की बात करें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, कौन?
जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर बना हुआ है। ये आप लोग याद रखिएगा। और जापान अगर आपको देखना है तो ये जापान है, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, टोक्यो उसकी राजधानी है जापान की। भारत की क्या राजधानी है ये आप लोग बता दीजिएगा। 12 करोड़ घरों तक पहुंचा टैप से पीने का पानी। गांव में नल से स्वच्छता पानी की आपूर्ति के लिए संचालित जल जीवन मिशन ने मंगलवार को 12 करोड़ घरों तक कवरेज का आंकड़ा पार कर लिया है। अब ये आपने देखा है, कल ही मैंने बताया था कि देखिए जान जोखिम में डालकर किस तरह से लोग पानी भरने के लिए कुएं में उतर रहे हैं और गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। तो इससे आप देखिए हर घर जो कनेक्शन है, जल कनेक्शन, इससे काफी हद तक आप देखिए लोगों को मदद मिलेगी। कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध ने रोकी ग्लोबल सप्लाई चेन। वायुसेना प्रमुख रहे हमारे। वायुसेना की लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डाटा विश्लेषण का उपयोग करने का दिया जोर, और केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे समर्थन का लाभ उठाने के लिए कुछ बड़ा सोचने का यह सबसे उचित समय है। सप्लाई चेन के लिए सहयोग व सूचना साझा करने की जरूरत पर दिया जोर है। ये हमारे आप देखिए कि PR चौधरी साहब हैं, BR चौधरी साहब हैं, वायुसेना प्रमुख है। केंद्र प्रस्ताव मानता है तो 2030 में वरिष्ठ अधिवक्ता KV विश्वनाथन होंगे CJI। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजी 2 नामों की सिफारिश। दूसरा नाम आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा का है। ये आप सभी जानते हैं, देखिए कॉलेजियम व्यवस्था जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। और इस पर आप देखते हैं कि कई बार विवाद भी चलता रहता है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं। मोदी सरकार की 9वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाने की तैयारी की बात हो रही है। PM मई के अंत में कर सकते हैं नए संसद भवन का उद्घाटन, आप देखेंगे। जून से सप्ताह में 6 दिन कर सकते हैं राष्ट्रपति भवन का दर्शन आप। चलिए कभी जाना तो हो आना। शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी राजनीति, बंगाल और केरल ने बनाई दूरी। और आप देखिए केंद्र ने फिर लिखा पत्र, प्रशिक्षण में पिछड़े 6 राज्यों को भी तेजी लाने के निर्देश दिया। शिक्षा मंत्रालय ने निष्ठा कार्यक्रम के तहत देश भर के स्कूली शिक्षकों के प्रशिक्षण की बनाई योजना। एक अच्छा पहल है, आप देखेंगे। अच्छी पहल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अपने आसपास सरकारी स्कूल देखिए, उन मास्टरों से, उन शिक्षकों से बात करिए, उन्हें खुद कुछ नहीं आता है तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो उन्हें प्रशिक्षण देने की बात हो रही है तो अच्छी बात है। ये आप देखिए कार्टून, एक कांग्रेस आप देखेंगे TMC, ममता बनर्जी है और कांग्रेस। आप देखिए कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीती तो उसके सहयोगी बढ़ने लगे हैं। 2024 के गठबंधन के लिए बातें होने लगी है। ये आप देखेंगे राजनीति की बात हो रही, पायलट का संकेत, खुद पार्टी नहीं छोड़ेंगे पर कार्रवाई हुई तो प्लान तैयार है इनका। ये राजस्थान में आप देखिए 2 धड़े हैं कांग्रेस में। वैसे तो हर राज्य में कांग्रेस में 2 धड़े आपको देखने को मिलते हैं। इसका नुकसान भी आप देखेंगे चुनाव में देखने को मिलता है। विधायकों की सदस्यता पर कोई फैसला सरकार जल्दीबाजी में नहीं है। ये आप देखते हैं नार्वेकर कह रहे हैं। कहा महाराष्ट्र में आप देखते हैं कि किसकी, कुछ विधायकों की सदस्यता अधर में लटकी हुई है ना, उनकी विधानसभा जाएगी या नहीं जाएगी। ये राहुल नार्वेकर हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष, उन्हें तय करना है, तो उन्हीं की बात हो रही है। NCP नेता जयंत पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार गिर सकती है। अब क्या गिर सकती है, अब आप देखिए सैया हुए कोतवाल तो काहे का डर। जब उन्हीं का अध्यक्ष है तो आप सभी जानते हैं कि जिसका अध्यक्ष होता है वो पावरफुल होता है। क्षेत्रीय दलों की आय 76% स्रोत अज्ञात है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप देखिए दानदाता 145.42 करोड़ और 12.476% कुल आय का, ये आप देखिए अज्ञात की देखें अगर आप लोग तो 887.551 करोड़ रुपए अज्ञात है। और क्षेत्रीय दल जिनके आय के स्रोत अज्ञात हैं, DMK, BJD, TRS, YSR, कांग्रेस, JDU, SAD, MNS, TDP, सपा, JMM। और आपके डाटा में अंतर भी आप देखेंगे। एक तरह से आप देखिए कि गुप्त तरीके से किसी ने दान दिया, उसका थोड़ी किसी के पास आप देखते लेखा जोखा होता है। कांग्रेस की जीत के बाद कर्नाटक में तालिबानीकरण शुरू हुआ है। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लगा रहे आरोप। चलिए आप लोग याद रखा करिएगा। अब मध्य प्रदेश में अब मंत्रियों की घेराबंदी करेगी कांग्रेस। आप सभी को मालूम है कि देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, भोपाल इसकी राजधानी है। इसी साल दिसंबर में चुनाव होंगे और 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं।
मतांतरण रोकने को चला रहे हैं अभियान, 40 से अधिक मंदिरों का निर्माण। और छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा और झारखंड के गांव में भी चल रहा है एक गांव एक मंदिर अभियान। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिर के आर्थिक सहयोग और श्रमदान भी की बात हो रही है। देखिए, मतांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। और आप लोगों को मालूम है कि संविधान का भाग 3 अगर आप लोग पढ़े, आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 पढ़े, तो आपको धार्मिक धर्म बदलने को से रोकता नहीं है। आपकी जो इच्छा है उस धर्म को आप लोग मान सकते हैं, लेकिन वो लालच में नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, फरेब तरीके से नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो राज्य सरकारें कानून बना रही है ना धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, उसमें एक शब्द का उपयोग करती है, जबरन धर्म परिवर्तन अगर कोई करता है तो उस पर एक कानून लागू होगा। यानी कि स्वेच्छा से जो कर रहा है उसे कोई कोई आप देखिए उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आप देखिए भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे संविधान के पिता, जनक और पहले कानून मंत्री, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ज्योतिर्लिंग को लोबान दिखाने का रिवाज लंबे समय से चला आ रहा है। आप देखें नासिक में मंदिर पक्ष ने, आप देखिए शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा भय का माहौल नहीं बनाए और राज्य सरकार ने कहा जांच एजेंसी आप से बाहर जा रही है, सीएम को फंसाने का आरोप है। या आप देखिए दिल्ली में भी शराब नीति की बात हो रही है। अब आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी शराब नीति की घोटाले की बात होने लगी है। चलिए सब चलता रहेगा। अवकाशकालीन पीठ हाइब्रिड मोड में करेगी सुनवाई, सीजीआई कह रहे हैं हमारे डीवाई चंद्रचूड़। समाज को देश भावना से जोड़ता है संघ, सुनील अंबेडकर कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, किसकी? आरएसएस की बात हो रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आप देखेंगे आपका क्या है, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। ठीक है, सिमी से जुड़े रहे कुरैशी के घर एनआईए की अदालत। आप देखिए प्रतिबंधित संगठन है सिमी। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक बात कि एनआईए की बात होती तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। जीरो टॉलरेंस नीति से होगा ड्रग्स माफिया का खात्मा, योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं। गुरुदासपुर में हवा में तेज धमाका, खिड़कियों के शीशे टूटे, पुलिस अलर्ट में हुई है। आय से अधिक संपत्ति पर पंजाब कांग्रेस उपाध्यक्ष की गिरफ्तार हुए हैं, नेता है। आप देखिए डेंगू टीके के तीसरे चरण का परीक्षण अगस्त सितंबर से हो सकता है शुरू। ये आप देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से पैनेसिया बायोटेक द्वारा विकसित डेंगू के टीके की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आईआईटी गांधीनगर में जिज्ञासिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। डीआरडीओ विज्ञानी को 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये आप देखिए जासूसी करने का गुप्त सूचना पाकिस्तान को मुहैया कराने का आरोप लगा है ना इन पर। डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की बात हो रही। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। इक्यानवे वर्षीय महिला ने अपनी जीजी विसा से दी कैंसर को मात। या आप देखिए वृद्ध महिला की मजबूत इच्छा शक्ति के कायल हुआ अस्पताल के चिकित्सक, बोले यह शरीरी समाज के लिए भी एक बड़ी मिसाल है। और कहते हैं ना कि जब आप खुद हिम्मत हार जाते हैं तो आप देखिए कि आधी तो आपकी मौत उसी दिन हो जाती है। और अगर आप देखिए कितनी भी बड़ी बीमारी है, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप उसे भी मात दे देते हैं। इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु ने कहा कि द केरल स्टोरी पर नहीं लगाया प्रतिबंध। और द केरल स्टोरी आई हुई है ना, केरल में आप देखें ऐसा कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन लड़कियों ने किया है 25,000 के करीब, उन्हीं पर आधारित एक मूवी है। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई इसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल से इसकी सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। और आप देखेंगे 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ क्या तमिलनाडु, तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिल्म पर जम्मू कश्मीर के हॉस्टल में छात्रों में भिड़ंत सोची समझी साजिश है। ये आप सभी लोगों को मालूम है कि इसी पर आप देख रहे हैं कि सब चल रहा है द केरल स्टोरी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की जमानत पर सुनवाई करने को कहा है। ये आप देखेंगे कहाँ जेल में बंद है ना, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राकापा नेता नवाब मलिक की आज की बात हुई। जासूसी के आरोप में पत्रकार पर सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा। ये आप देखिए सीबीआई ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और सेना से संबंधित संवेदनशील सूचना एकत्रित करने और इन सूचनाओं को पाकिस्तान समेत अन्य देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ साझा करने के आरोप लगे हैं इस पर। और आप लोग खुद देखिए हमारे देश का खा रहे हैं और देश में रह रहे हैं और दूसरे के लिए जासूसी कर रहे हैं। बंगाल में आप देखिए जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ उसमें मंत्री की पुत्री की जगह नियुक्ति पाने वाली बबीता को भी नौकरी रद्द हुई है। नवंबर तक वजन घटाएं या बीआरएस ले पुलिसकर्मी, असम डीजीपी कह रहे हैं। पुलिसकर्मी आप देखते हैं कि नौकरी के बाद कितने हट्टे कट्टे हो जाते हैं और पेट उनका देखते हैं आप लोग आसमान में छूने लगता है। सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश की याचिका पर कहा कि आपके वकीलों को जेल में रहने की अनुमति दें। ये आप देखिए महाठग है, एक जेल में बंद है, उसी की बात हो रही है। ईपीएफओ से बड़ी पेंशन के लिए दस्तावेज मांगने का विरोध किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ रिटायरीज और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन ने दाखिल की याचिका। शीर्ष कोर्ट 14 जुलाई को करेगा इस मामले की सुनवाई। यह आप देखिए संपादकीय पार्ट है, इसे भी देख लिया करेगा, एडिटोरियल को भी। और जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं ना अन्य न्यूज़पेपरों के, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूं, वहां से आप लोग जाकर पढ़ लिया करेगा। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाते हैं आप लोगों को। एक सामान्य जानकारी भी मिलती है यहाँ से आपको। तो दुविधा बढ़ाने वाला निर्णय। ये आप देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिरने और शिंदे सरकार के गठित होने को लेकर राज्यपाल की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में जो कहा है उसकी कानूनी स्थिति सभी पक्षों को स्वीकार करनी होगी। हालांकि जो कानून की जानकार नहीं है उन्हें भी इसकी विवेचना और उसे व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी की इस मामले में भूमिका को आड़े हाथों लिया है और कोश्यारी की यह भूमिका आलोचना मेरी समझ से परे है। आखिर जब राज्यपाल के पास सरकार के विरोध में इतनी बड़ी संख्या में विधायकों के हस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत किए गए तो इसका एकमात्र यही निष्कर्ष था कि सरकार अल्पमत में आ गई है, यानी कि भरोसा नहीं है सरकार पर। और पूर्व के ऐसे अनेक उदाहरण राज्यपाल के संज्ञान में रहे होंगे और जिनमें सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, फिर भी महाराष्ट्र के राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकरे को विश्वास मत हासिल करने को कहा। यह अपने आप में एक तर्कसंगत निर्णय रहा और वहीं मुख्यमंत्री ठाकरे ने सदन का सामना किए बिना ही त्यागपत्र दे दिया। इसका अर्थ यह था कि वह समझ चुके थे कि उनके नीचे से बहुमत की जमीन सरक चुकी है और ऐसी स्थिति में कोश्यारी का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के बहुचर्चित एसआर मुंबई मामले के अनुरूप ही था। कर्नाटक की मुंबई सरकार को 21 अप्रैल 1989 को अनुच्छेद 356 के तहत के अंतर्गत बर्खास्त कर राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तब कुछ विधायकों ने विद्रोह किया था, लेकिन राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का अवसर नहीं दिया और इसके बाद आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। ऐसे प्रकरणों में सही निर्णय तक कैसे पहुंचा जाए और उसमें स्पष्ट किया गया कि किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुमत सिद्ध कराने का केवल एक ही स्थान है और है विधानसभा का मंच। उक्त निर्णय में ऐसी कोई तकनीकी जटिलता नहीं थी और जिसे सामान्य नागरिक ना समझ सके। ऐसे में यह एक आप देखेंगे जटिल एक पहेली बनकर रह गई कि जब राज्यपाल के रूम में कोश्यारी उन्हें निर्देशों का पालन कर रहे थे तो उसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें कैसे गलत ठहराया। ऐसे में जब आप देखेंगे कि अब जब भी महाराष्ट्र सरीखी स्थितियां उत्पन्न होंगी तो किसी राज्यपाल के समक्ष यह निर्णय करना अत्यंत कठिन होगा कि वह मुंबई प्रकरण के दिशा निर्देश माने या कोश्यारी के लिए दी गई शीर्ष अदालत की नसीहत का ध्यान रखें। और भारत में समय समय पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल और केंद्र से इतर राजनीतिक दल वाली राज्य सरकार में राजनीतिक विचारिक एक रूपता संभव नहीं हो सकती है। दिल्ली में उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच निरंतर कायम विवाद इसका एक बड़ा उदाहरण है। ऐसे में पारस्परिक वैचारिक आदान प्रदान समस्याओं का समाधान निकालने में सहायक हो सकता है और विमर्श लोकतंत्र में सबसे प्रभावी उपकरण है जो किसी भी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम है। और जब ऐसा नहीं होता है तो समस्याएं और टकराव बढ़ने लगते हैं और विमर्श का अभाव कई अप्रिय
स्थितियों को जन्म देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब बंगाल के राज्यपाल थे तो अक्सर यही देखने को मिलता था कि राज्य सरकार किसी न किसी प्रकार से उनके अपमान का प्रयास करती रहती थी और महत्वपूर्ण अवसरों पर उनके कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से पहले ही दरवाजे तक बंद कर दिए जाते थे। और आप देखेंगे कि सरकारी अधिकारियों को उनके उनके साथ होने कोई संपर्क न रखने को कहा गया था। बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर के भद्र लोग इस पर मौन रहे। फिर वहां नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई। शुरुआती दौर में उनके और तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बीच सौहार्द की आशाजनक खबरें आई। मुख्यमंत्री ने उन्हें बांग्ला भाषा के अक्षर ज्ञान की पुस्तक भी भेंट की। बाद में मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री विश्वविद्यालयों से राज्यपाल की कुलाधिपति के रूप में कोई निर्देश या पत्राचार तक पसंद नहीं करती है। तब अब यह बंगाल के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यानी राज्यपाल के समक्ष स्पष्ट हो चुका है कि या तो विश्वविद्यालयों के मामले से दूर रहे या फिर मुख्यमंत्री के शब्द बाण झेलने के लिए तैयार रहे। और इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्यपाल के रूप में यदि कोई कुलाधिपति विश्वविद्यालय की शाख को पुनर्प्रतिष्ठित कराने में सफल हो जाए तो वह नई पीढ़ी के समक्ष नवाचार और कौशल प्रवीणता और ज्ञान सर्जन की असीमित संभावनाएं प्रस्तुत कर सकता है। नई पीढ़ी का आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। 1978-80 के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे सीएम पुनासा ने आप देखिए कि इस असंभव को संभव कर दिखाया था और उनके प्रयासों से वहां परीक्षाएं समय से होने लगी और परीक्षा परिणाम समय से आने लगे और विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के बीच विश्वास का परिवेश निर्मित हुआ। और इस सफलता का श्रेय उस समय के नेताओं और सरकार को भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल की नीयत पर विश्वास किया और उन्हें आगे बढ़ने में पूरी सहायता की। अब समय ने करवट बदली और हाल के दौरान में केरल, तमिलनाडु, बंगाल में कुलाधिपति के रूप में राज्यपालों के अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है और इन राज्यों के मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति में संविधान सम्मत विधि से स्वयं विवेक का उपयोग पसंद नहीं आया। केरल में राज्यपाल को सूचित किए बिना ही राज्य सरकार ने कुलपतियों की नियुक्तियां कर दी हैं। और विमर्श मंचों पर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का गुणगान करने वाले नेतागण जब कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथों में लेने के लिए संवैधानिक प्रावधानों और सामान्य नैतिकता को भी भुला देते हैं, तब ज्ञानार्जन के सुरम्य परिसरों पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। ये बादल तभी छटेंगे जब विमर्श की विचारधारा के बंधनों से अलग किया जाए और इसके लिए प्राचीन काल से ही चली आ रही है परंपरा के अनुसार आचार अध्यक्ष यानी कुलाधिपति को सम्मान केवल सत्ता से ही नहीं बल्कि न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष स्तर से भी मिलना चाहिए। ये आप देखिए लेखक हैं, शिक्षा, सामाजिक सद्भाव और पंथक समरसता के क्षेत्र में काम करते हैं। इनका नाम है जगमोहन सिंह राजपूत। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। एक बात और आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि देखिए केंद्र में जिसकी सत्ता होती है माना जाता है कि वही राज्यपाल नियुक्त करता है। कहने के लिए राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन आप देखते हैं प्रधानमंत्री जो नाम सुझाव देता है उसी को राज्यपाल बना दिया जाता है। अब आप देखिए थावर चंद गहलोत, ये आप लोग चले जाइए कहाँ, कर्नाटक में वो क्या है कि राज्यपाल है और आप देखिए बीजेपी के नेता है। अब कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बनेगी और राज्यपाल किसका रहेगा, बीजेपी की विचारधारा का, तो दोनों में टकराव होना स्वाभाविक सी बात बनी रहती है। दिल्ली में देखिए, हर राज्य में आप देखिए, बस जहां आप देखते हैं कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां इस तरह के टकराव की खबरें नहीं आती है। ये कांग्रेस के समय में भी रहा है, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है। विभाजन बढ़ाती पहचान की राजनीति, विमर्श एवं राजनीतिक परिदृश्य इतना निराश करता है कि अक्सर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी संदेह होने लगता है। अमेरिका के अरबपति व्यवसायी पीटर थेल ने न्यूयॉर्क की एक सभा में कहा है कि इन दिनों समाज में असमतामूलक राजनीति विविधता के बजाय अन्य चीजों पर बात करने की जरूरत है और उनका कहना है कि विविधता और असमतामूलक राजनीति में विमर्श से हमारे ध्यान भंग होता है और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे गायब हो जाते हैं। और ये आप देख तो रहे हैं लोकतंत्र का हाल, हमारे देश में भी देख लीजिए, ये आप देख लीजिए व्यवहार, संगीत संप्रीति संसार में व्यक्ति पर बदले की भावना हावी रहती, इसका सीधा प्रभाव उसके जीवन में प्रतिबिंबित होता है और प्रायः देखा गया है कि लोग अक्सर खुद को सही साबित करने के लिए सब कुछ गलत कर देते हैं। चलिए ये पढ़ते रह कर ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है। दिलचस्पी हो तो पढ़ लिया करिएगा, नहीं हो तो मत पढ़िएगा। ये आप देखेंगे रोजगार मेला प्रधानमंत्री साहब जो 71,000 युवाओं को दिया है उसी पर हो रही बातें। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। कुत्सित प्रवृत्ति, शिक्षण संस्थान और शिक्षक को हमारे समाज में सर्वोच्च गरिमा
प्राप्त है। लेकिन तब इस पूरे पेशे पर अंगुलियां उठती हैं जब उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जैसी कोई घटना सामने आती है। एक जूनियर हाई स्कूल के कंप्यूटर अनुदेशक पर आरोप लगा है कि उसका छात्राओं के प्रति आचरण अनुचित था। और इस तरह के कई आप दिखते हैं मामले देश भर से आते रहते हैं। और आप देखिए जिन्हें हम लोग रक्षक समझते हैं वही हमारे भक्षक निकल आते हैं। बच्चों को आप देखिए गुरु कहते हैं। और वही पेड़ प्रत्यारोपण से समर रहा है पर्यावरण। विकास कार्यों से प्रभावित पेड़ों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपित करने से पर्यावरण को नया जीवन मिल रहा है। हाल ही केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क निर्माण के दौरान अब पेड़ों को काटा नहीं जाता है, बल्कि उनका उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूरे जिंदा नहीं हो पाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह उन पेड़ों को अगर रोपा भी जाता है तो वो सभी 85 कहते हैं कि 85% तक सुरक्षित रहते हैं। लेकिन हाँ, ये काम कर सकते हैं, कोई परियोजना में आप लोग काट रहे हैं पेड़, तो भाई उतने पेड़ किसी जगह और लगा दीजिए जिससे उनका संतुलन तो बना रहे। लेकिन आप देखते हैं कि अगर ऐसा होता तो संतुलन बना रहता, आपको देखने को भी मिलता। ये भी छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, देख लिया करिएगा इन्हें भी। देखेंगे कि भूटानी शरणार्थियों के नाम पर घोटाला। 1990 की शुरुआत में भूटान में हुए एक राजनीतिक संघर्ष के कारण भूटान में रहने वाले नेपाली मूल के लोगों को मजबूरन वहां से नेपाल भागना पड़ा था और उन्हें शरण देने के लिए नेपाल ने शरणार्थियों शिविर स्थापित किए थे, जहां आज भी कई परिवार रह रहे हैं। आरोप है कि कुछ नेताओं और अधिकारियों ने लगभग 800 नेपाली नागरिकों को भूटानी शरणार्थियों की नकली पहचान देकर शरणार्थियों के रूप में अमेरिका भेजने के बहाने उनसे पैसा लिया था। देख लीजिए, पड़ोसी देश में चीन का बढ़ता प्रभाव। ये आप देखिए भूटान देखने को मिलेगा। ये आप देखिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों की सीमा लगती है। नेपाल से देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो ये भी याद रखिएगा। और ये आप देखिए गर्मी की छुट्टियां और ग्रह कलय, एक खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। हरिद्वार में अभी से हरीश बनाम हरक। ये आप लोगों को बताया ना कि हर राज्य में आप देखिए कांग्रेस में 2 गुट देखने को मिलते हैं, तो ये उत्तराखंड की बात हो रही है। कर्नाटक के चुनाव नतीजों का चौतरफा असर। ये आप देखिए कर्नाटक के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है 2024 पर भी पड़ेगा। घटिया आयुर्वेदिक दवाएं बेचने वाले 10 गिरफ्तार, 6372 ये लोगों से हुई है ठगी, तो ध्यान दिया करिएगा। बंगाल में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 9 लोगों की गई जान। ये आप देखेंगे घायल। ये आपके पेज बढ़ गए हैं, 2 पेज आपके बढ़ा दिए गए हैं दैनिक जागरण ने, तो याद रखिएगा अब 16 का हो गया है। भगवान को लिखा पश्चाताप का पत्र, 9 वस्त्र लौटाए मंदिर से चुराए आभूषण। 2014 में मंदिर में ठाकुर की 5 की बांसुरी, चांदी की बांसुरी, छाता, मुकुट और हुए थे चोरी। देख लीजिए, चोर भी ईमानदार हैं आजकल, पछतावा भी होता है उन्हें। सागर परिक्रमा का 5वां चरण आज से शुरू होगा, ये आप देखेंगे। लेह में वायुसेना का ग्लोबल मास्टर विमान खराब, उड़ानें रद्द हुई है। अमेरिका से फेसबुक की सूचना पर बचाई गई नर्सिंग छात्रा की जान। मध्य प्रदेश के सिंगरौली छात्रा ने अपलोड किया था आत्महत्या से जुड़ा पोस्ट। ये आप देखिए आजकल। हरियाणा में 35,000 दिव्यांगजनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रधानमंत्री से मिले अभिभूत, देखिए अरुणाचल की विभिन्न जनजातियों के लोग, देख लीजिए। 430 किलोमीटर लंबी मनाली लेह मार्ग पर यातायात शुरू हो गया है। चलिए, हिमपात के कारण आप देखते हैं पिछले साल दिसंबर से बंद हो गया था ना, चीन व पाकिस्तान सीमा पर बैठे देश के परियों तक रसद पहुंचाने का काम आसान हो गया। अब बर्फ जम जाती है, आप देखते हैं। डायबिटीज से बचाती नहीं, खतरा बढ़ाती है आर्टिफिशियल शुगर। ये आप लोग लेते रहते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। और गंभीर बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा। ग्लूकोज नहीं होने के कारण बिना डरे इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर लोग इसे, और कहते हैं कि हम तो फर्क भी नहीं पड़ता है, तो याद रखिए उससे भी फर्क पड़ता है। और 70% तक बढ़ जाता है पार्किंसंस की आशंका, ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए अलगाववादियों का जिक्र नहीं, विकास पर होगी बात। कहाँ G20 की आप देखते हैं कि जो भाग लेने आ रहे प्रतिनिधि, नया स्थान तो विकास के पथ पर अग्रसर कश्मीर देखेंगे। ये डल झील और उसके किनारे स्थित शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर G20 सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं, वहीं होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के मोबाइल उपभोक्ता सबसे ज्यादा असंतुष्ट है। ये विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है, तो ये भी देख लीजिएगा।
रसूद रसूखदार ने नजदीकी है तो नो रूम पर मिलेगा वेटिंग टिकट, वीआईपी कोटे से होगा कंफर्म। है उत्तराखंड में आप देखिए 423 हेक्टेयर जंगल जला मगर पेड़ एक भी नहीं। ये आप लोग देख लीजिए, आग लगती रहती गर्मियों में। उद्योगों के हानिकारक अपशिष्ट का हरित विधि से निकाला तोड़, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ शोध। अल्पीनिया जेरोनवेट पौधे की पत्तियों से क्रोमियम 6 को बनाया गया प्रयोग। अच्छी बात है। हिमाचल में वर वधू ने संविधान को साक्षी मानकर लिए फेरे। अच्छी बात है। आप देखिए सिलाई की पोका पंचायत में बिना पंडित हुई शादी, चर्चा का विषय बनी प्रवेश व निशा की शादी। ये आप देखिए संविधान का ही शपथ लें तो अच्छी बात है, और संविधान पढ़े तो भी अच्छी बात है, कम से कम उन्हें ज्ञान तो रहेगा अपने अधिकारों का। 73% युवाओं का स्टार्टअप की नौकरी से मोह भंग हुआ है। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम की हालिया चुनौतियों से नौकरियां तलाशने वालों की प्राथमिकता में आया है बदलाव। ये अमेजन इंडिया ने 500 कर्मचारी निकाले, 11,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी वोडाफोन कंपनी। भारतीय अधिकारियों से मिली टेस्ला की एग्जीक्यूटिव। अप्रैल में गोल्ड ETF में 124 करोड़ रुपए के निवेश की बात हो रही है। वैश्विक GDP में भारत की हिस्सेदारी 16% रहेगी। ये मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट ने कहा है। फर्जी GST रजिस्ट्रेशन के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है। ये आपने देखा है GST कब आया था, 2017 में आया था। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े नियमों को EU ने दी मंजूरी। यूरोपीय यूनियन ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े नियमों की मंगलवार को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। EU 27 देशों का पहला समूह है जिसने क्रिप्टो से जुड़े नियमों में इस हद तक प्रगति की है कि मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट नाम के इस नियम को यूरोपीय संसद ने अप्रैल में समर्थन दिया था। चीन ने लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और मेडिकल डिवाइस का आयात घटा चीन से, और PLI स्कीम वाले इलेक्ट्रिक उत्पादों के आयात में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। 91 अरब डॉलर रहा है चीन से वस्तुओं का आयात वित्त वर्ष 2022-23 में, और 94.6 अरब डॉलर था चीन से वस्तुओं का आयात आप देखेंगे 2021-22 में। हम लोग फिर भी आप देखते हैं अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड के बाद चीन चौथा देश है जिससे भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है। यानी कि हम लोग कुछ क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, यानी कि बेचते हैं, और आयात का मतलब हम लोग खरीदते हैं। कर्ज भुगतान में आप देखते हैं कि विफल रहने पर अमेरिका में मंदी बढ़ेगी, एलेन कह रहे हैं, वित्त मंत्री हैं। जियो BP से लॉन्च किया ₹1 डीजल। चलिए, सेमीकंडक्टर निर्माण के वर्कफोर्स का हब बनेगा भारत, मंत्री वैष्णव साहब कह रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर साझा हित साधने में जुटे भारत और EU, और भारत और यूरोपीय संघ की बात हो रही है। ब्रुसेल्स में जयशंकर, पीयूष गोयल, चंद्रशेखर की अगुवाई में बैठक हुई है। हमले के आरोपितों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी सेना। ये आप देखिए पाकिस्तान में जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि बातें हो रही हैं। सब पाकिस्तान में महिलाओं लड़कियों की स्थिति नाजुक है, ये आप देख लीजिएगा। ह्यूमन राइट विदाउट फ्रंटियर्स की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है। और देखिए पाकिस्तान है और आप देखिए अफगानिस्तान में सब वैसे ही स्थिति बनी हुई है। ट्रंप व रूस के संबंधों की जांच पर विशेष अभियोजन ने उठाए सवाल। ये 300 पेज की रिपोर्ट में कहा गया कि FBI ने अपुष्ट खुफिया जानकारी पर किया अधिक भरोसा। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है ना डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं की बात हो रही है। भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है अमेरिका। पूर्व तैयारियों से बची चक्रवात मोर्चा से हजारों लोगों की जान। अभी मोर्चा चक्रवात आया था ना। गिलगिट बाल्टिस्तान के CM की LLB डिग्री फर्जी है। उइगरों के मोबाइल फोन की जासूसी करते हैं चीनी अफसर। जर्मनी में 10 करोड़ यूरो के जेवर चोरी करने में 5 को जेल हुई है। बांग्लादेश ने भारत समेत 4 देशों के राजनयिकों की अधिक सुरक्षा वापस ली है। रूस का हवाई हमला, यूक्रेन ने 18 मिसाइल किए नष्ट। ये आप सभी जानते हैं यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। इनके बीच युद्ध चल रहा है लंबे समय से। अमेरिकी अधिकारी ने फिर कहा भारत में हो रहा है अल्पसंख्यकों से भेदभाव। नेपाली कोर्ट ने माओवादी गुरिल्ला को पैसे देने पर रोक लगाई। ये आप देखिए पाकिस्तान में पुलिस कर्मियों ने फायरिंग की, छात्रा की मौत। ये सबसे लंबे समय तक खाना पकाने का रिकॉर्ड। नाइजीरिया की सेफ हिल्डा बस्ती ने सबसे लंबे समय तक खाना पकाने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी और राजनेताओं ने उन्हें उस उपलब्धि के लिए बधाई भी दी है। हिल्डा ने आप देखेंगे कि जोलाब राइस से लेकर पास्ता, अकरा जैसे स्वदेशी व्यंजन तैयार किए हैं। न्यूजीलैंड के हॉस्टल में आग लगी, 6 की मौत है। ब्रिटेन में भारतवंशी बच्चे की हत्या
का केस 42 साल बाद फिर खुला। आप देखेंगे 1908 वर्षीय 1981 में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था, महीनों बाद मृत पाए गए थे। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। और आप सभी जानते हैं कि अभी आपके क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तो ये भी आप लोगों को 2008 में शुरू हुआ था। महिलाओं का कब हुआ था ये आप लोग बताइएगा। तूर रानी ने स्वर्ण पदक जीता। एशियाई खेलों चैंपियनशिप शॉटपुट खिलाड़ी तिरंजर पाल सिंह तूर और राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता भारोत्तोलन खिलाड़ी अन्नू रानी ने फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। पेडो 7वें स्थान पर। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. पेडो मंगलवार को जारी नवीनतम BWF विश्व रैंकिंग में 2 स्थानों के फायदे से पुरुष सिंगल्स में कैरियर में के सबसे 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। धोनी का ऑटोग्राफ देना मेरे लिए भावुक पल है, सुनील गावस्कर कह रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर ट्रोल करने से असर पड़ता है, KL राहुल कह रहे हैं। और विश्व चैंपियनशिप ने मुझे खुद को साबित करना था, हुसामुद्दीन कह रहे हैं। अनुभवी मुक्केबाज है ना, ये आप देखिए विश्व चैंपियनशिप के लिए चुना गया था। चलिए, ये भारत को एशिया में नंबर 1 बनाना लक्ष्य, फुलटन कह रहे हैं। भारत की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। होंडा रेसिंग इंडिया को 2 अंक मिले। इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में नोवाक। लिवरपूल में चैंपियन लीग की आशंकाएं जीवंत रखी हैं। लिवरपूल ने लेस्टर को 3-0 से हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग के शीर्ष 4 में पहुंचने की उम्मीदों को जीवंत रखा है। 4 धाम यात्रा में रखें स्वास्थ्य का ध्यान। जब भी आप लोग इस तरह की किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं तो जरूर आप लोग ध्यान रखा करिएगा। हाइपरटेंशन दिवस, ये भी याद रखिएगा। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बीमारियों से ग्रसित भी है। कंपनी ने क्लेम देने की बजाय पॉलिसी ही कर दी रद्द, 50,000 जुर्माना। हरियाणा में बीमार होने पर एक अधिवक्ता को इंश्योरेंस क्लेम की राशि देने के बजाय इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी पॉलिसी को ही रद्द कर दिया। ये आप देखते हैं कि जब आप इन्हें कोई बीमा करवाना आता है तो बड़ी छिपी चोपड़ी बातें करते हैं, और जब आप देखिए कोई अगर किसी की कुछ हो जाता है तो उसका जो आप देखिए बीमा कवर देने के लिए आप देखिए रोती हैं ये कंपनियां, और फिर आप देखते हैं कि आपको उनका पीछा करना पड़ता है। सेंथिल के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 से 15 के बीच हुए शिक्षा घोटाले में तमिलनाडु के ऊर्जा व आबकारी मंत्री बी सेथिल बालाजी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके जरिए हाईकोर्ट ने नए सिरे से ईडी की जांच कराने का आदेश दिया था। ईडी यानी कि ईडी किसकी बात हो रही है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोग बताइए। ये आप देखिए, ये यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं, जरूर पढ़ा करिएगा। 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली अग्नि-2 मिसाइल का सफल परीक्षण। सन 2010 में आज ही सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि-2 का उड़ीसा तट के डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यह पहली बार था जब किसी मिसाइल का परीक्षण रात में किया गया था और इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। और इंग्लैंड में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने पहली बार पेश की रंगीन फोटो। 1861 में आज ही स्कॉटलैंड के भौतिकी विज्ञानी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने पहली बार इंग्लैंड के रॉयल इंस्टीट्यूशन में रंगीन तस्वीर प्रस्तुत की और तस्वीर में एक रिबन दिखाई गया था और मैक्सवेल ने इस तस्वीर को 3 कलर प्रोसेस का प्रयोग करते हुए फोटोग्राफर थॉमस सटन की मदद से बनाया था। अपनी गायकी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं पंकज उधास। ना कजरे की धार, जियो तो जिए कैसे, जिए तो जी। आप जैसे लोकप्रिय गीत गाने वाले पंकज उधास का जन्म 1951 में आज ही गुजरात में हुआ था, राजकोट में। 5 वर्ष की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था इन्होंने। 1972 में कामना फिल्म में पहली बार गाने का मौका मिला। कुछ समय बाद गजलें गाने लगे। 1980 में अपना पहला गजल एल्बम आर्ट्स रिलीज किया। 1986 में आई फिल्म का गाना चिट्ठी आई है आज भी सुनने वाले लोग भावुक कर देते हैं लोगों को। चांदी जैसा रंग तेरा, थोड़ी थोड़ी पिया करो जैसी कई लोकप्रिय गजलें इनके नाम है। वायु प्रदूषण से ब्रेन स्ट्रोक की आशंका। मस्तिष्क को होने वाले रक्त की आपूर्ति धीमी पड़ने से हो सकती है मूवमेंट डिसऑर्डर की शिकायत। पार्टिकुलर एंड फाइबर टॉक्सिकोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है शोध। नई नई खोज होती रहती हैं और आप देखते हैं वायु प्रदूषण का प्रभाव तो पड़ता है। मोटापे के दोनों रूपों में कैंसर जोखिम को बढ़ा सकते हैं, ध्यान दीजिए।
ये आप देखिए इधर उधर नेवली और गिलहरी ने मिलकर कोबरा को भगाया। या अगर हम एकजुट हो जाए, केपटाउन की घटना है, हम एकजुट हो जाए तो सामने आने वाली बड़े से बड़े दुश्मनों को डरा सकते हैं। देख लीजिए, जीन डू बेरी के प्रीमियम के साथ 76वें कान फिल्म उत्सव की शुरुआत हुई है फ्रांस में। नीलामी होगा महारानी का मुकुट, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का वेस्टबोरो डायमंड का यह मुकुट नीलाम किया जाएगा। जेनेवा स्थित किस्टी नीलामी घर में इसकी नीलामी की जाएगी। इस मुकुट में महारानी 1953 में अपने राज्याभिषेक के दौरान पहना था। एलिजाबेथ द्वितीय को महंगे मुकुट और गहनों से उत्कृष्ट संग्रह के लिए जाना जाता है। इनके निजी संग्रह में एक कितने 50 मुकुट हैं। खगोलविदों को दुर्लभ धूमकेतु पर दिखा पानी। शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन ने पहली बार मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट में धूमकेतु के चारों ओर पानी की उपस्थिति पाई है। और आप देखेंगे कि और वेब के NIR स्पेक का उपयोग करते हुए खगोलविदों ने धूमकेतु 238 पी रीड के आसपास गैस, विशेष रूप से जल वाष्प की पुष्टि की है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी ही खबरें रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। चलिए, और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप लोग हर हाल में पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।